हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यप्रकाश शुक्ला आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाईवे पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग आज 11th क्लास हॉर्नबिल बुक से सप्लीमेंट्री पार्ट के एक लेसन का बचा हुआ अंश पढ़ने जा रहे हैं। लेसन का शीर्षक है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपका है, आपके लिए इस चैनल पे मेहनत की जाती है। और वीडियो को लाइक शेयर करें। आइए पढ़ते हैं। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में जो घोड़े के साथ होता है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आरम कहता है व्हाट विल बी डू। आई सेड। आई यहाँ पर अरम का है। अरम कहता है मुराद से कि अब हम लोग क्या करेंगे। तो मुराद बोलता है अच्छा। ही सेड वी शैल आइदर टेक हिम बैक आर हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। इस घोड़े को या तो हम लोग वापस ले जाएंगे और या कल सुबह तक इसे कहीं छुपा देंगे। ही डिड नॉट साउंड वरीड। उसकी आवाज़ में कोई घबराहट न थी। ही डिड नॉट साउंड वरीड। उसकी आवाज़ में कोई घबराहट नहीं थी। बिल्कुल निर्भय होकर के मेरा भाई जो सनकी भाई था मुराद वो बोल रहा था। एंड आई न्यू ही डिड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक। और मैं ये जानता था, आरम कहता है, कि वो उसको वापस नहीं ले जाएगा, वो उसको कहीं छुपा ही देगा। नॉट फॉर अ व्हाइल एट एनी रेट। वापस नहीं ले जाएगा, कम से कम कुछ समय तक तो बिल्कुल नहीं ले जाएगा, किसी भी तरीके से नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसे घोड़े का बहुत बड़ा शौक था। वेयर विल बी हाइड हिम। फिर हमने उससे पूछा कि हम इसको छुपाएंगे कहाँ। मैंने पूछा। आई सेड आई नो अ प्लेस। ही सेड। उसने उत्तर दिया मुराद ने कि मैं उस स्थान को जानता हूँ जहाँ मैं इसको छुपाऊँगा। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स। फिर मैंने पूछा कि तुम कितने दिन पूर्व इस घोड़े को चुराए हो, कितने दिन पहले इस घोड़े का तुमने चोरी किया है। मैंने पूछा उससे। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स। आई सेड। मैंने पूछा। इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning ride for some time and had come for me this morning. उसने सहसा याद आ गया, उसने याद किया, वह प्रातः घुड़सवारी कई दिनों से कर रहा था। टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड फॉर सम टाइम्स। कई दिनों से वो टहल रहा था सुबह। तथा एंड मीन्स तथा या और हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग। मेरे पास तो आज ही सुबह वो आया, बाकी तो वो घूम ही रहा था। ओनली बिकॉज ही न्यू। क्योंकि वो जानता था। क्या जानता था। हाउ मच आई लॉक्ड टू राइड। मैं कितना ज़्यादा सवारी करने का इच्छुक रहता हूँ, मैं कितना ज़्यादा बैठने की इच्छा मैंने की। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स। किसने कहा कि मैंने घोड़ा चुराया है। वह बोला। ही सेड। उसने कहा। एनी हाउ आई सेड हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। अच्छा यह बताओ, मैंने बोला, कि कितने दिनों से तुम हर प्रातः घुड़सवारी करते रहे हो। एनी हाउ चलो छोड़ो। आई सेड हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। कितने दिन से तुम सवारी कर रहे हो घोड़े पर, ये तो बताओ। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग। आज ही सवारी की है, वह बोला। मुराद ने कहा नॉट बहुत दिन से नहीं, अंटिल दिस मॉर्निंग। ही सेड आर यू टेलिंग द ट्रुथ। मैंने उससे कहा तुम सच बोल रहे हो। आई सेड। मैंने उससे कहा ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, कतई नहीं, मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। ही सेड। उसने कहा। बट लेकिन, यद्यपि कह सकते हैं। इफ़ वी आर फाउंड आउट। यदि तुम यह कहना चाहते हो, वी आर फाउंड आउट दैट व्हाट्स यू आर टू से, तुम कहीं पकड़े गए तो तुम क्या कह दोगे, यही तुम पूछ रहे हो ना। आई डिड नॉट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने,
इसलिए मैं तुम्हें सारी बातें अच्छे से नहीं बताऊंगा। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। तुम नहीं जानते हो कि हमने आज प्रातः ही सवारी शुरू की है। आई सेड ऑल राइट, आई सेड ठीक है, मैंने कहा ठीक है। ही वॉकड द हॉर्स क्वाइटली, उसने घोड़े को चुपचाप, क्वाइटली चुपचाप आगे बढ़ा दिया, चला दिया, टू द बैरन ऑफ अ डिजर्टेड विनयार्ड which at one time had been the pride of a farmer named फतवाजियन, फतवाजिया पढ़ सकते हैं। वह घोड़े को चुपचाप एक वीरान पड़े बखार में ले गया, जो कभी एक किसान जिसका नाम फतवाजिया हुआ करता था, उस किसान का था वो। उस खाली पड़े या वह खाली पड़े कुछ जई और लहसुन घास में रखे हुए थे उसके अंदर, उसमें वो ले गया। यहाँ पर देखेंगे, ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बैरन ऑफ अ डिजर्टेड विनयार्ड, उसमें वीरान बखार में ले गया, आहते में ले गया। which one time had been the pride of a farmer, जो एक फार्मर का कभी हुआ करता था, जिसका नाम था फतवाजियाँ, फतवाजियाँ पढ़ सकते हैं। देयर वर सम ओट्स, उसमें क्या थी कि कुछ ओट्स थी, एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न, उसमें कुछ लहसुन नुमा घास और कुछ ओट्स पड़े हुए थे, कुछ ओट्स रखे थे, उसी में वो उसको ले गया। वी बिगेन वॉकिंग होम, और हम क्या किए, घर लौट आए, घर की तरफ अपने हम चल दिए। अच्छा, ये काम आसान नहीं था। इट वॉज नॉट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि एक घोड़ा बड़ा अच्छा सा व्यवहार करे, यह काम आसान नहीं था। वो बोला कि घोड़े को इतना सीधा बना लिया जाए, घोड़ा शांत रहे। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, प्रारंभ में तो वह जंगलीपन, बेलगाम से दौड़ना चाहता था, वाइल्डली दौड़ना चाहता था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा कि मैंने तुमसे कहा, आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, मैं ये जानता हूँ कि किसी घोड़े को कैसे सुधारा जाता है। आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू। एक घोड़े से कैसे काम लिया जाए, उसको कैसे सुधारा जाए, उसमें कोई काम करवाया जाए, या मेरी समझ में आता है, मैं जानता हूँ। हार्स अंडरस्टैंड मी, और घोड़े भी मुझको समझते हैं, हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। हाउ डू यू डू इट, तुम ये कैसे कर लेते हो, तुम ऐसा किस प्रकार कर लेते हो कि घोड़ा तुम्हारे काबू में आ जाता है, मैंने पूछा। मेरा फिर क्या होता है, आई सेड आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ अ हॉर्स, ही सेड, उसने कहा कि मेरी घोड़े के साथ एक समझौता हो जाता है, एक समझ हो जाती है, एक दूसरे की हम अंडरस्टैंडिंग को समझ जाते हैं। अच्छा, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, मैंने पूछा कि भैया बताओ वह कौन सी अंडरस्टैंडिंग है जो तुम दोनों आपस में समझ लेते हो। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, तो उसने क्या कहा कि सीधा, सरल तथा ईमानदारी पूर्ण होना एक दूसरे के प्रति, यही अंडरस्टैंडिंग है। ही सेड वेल, आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ अ हॉर्स, मैं जानता हूँ और मैं आशा भी करता हूँ कि मैं भी इसी तरह से, काश मैं भी घोड़े को ऐसे ही कोई समझौता कर पाता जैसे तुम मेरे भाई मुराद कर लेते हो। यू आर स्टिल स्मॉल अ बॉय, ही सेड, मेरे भाई मुराद ने कहा कि तुम भी छोटे बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 साल के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, तब तुम ये सीख जाओगे कि ये कैसे किया जाता है। आई वेंट होम, मैं घर गया, एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, और मैं घर पहुंच करके खूब छक करके नाश्ता किया। हार्टी ब्रेकफास्ट मतलब मन भर के, हार्टली ब्रेकफास्ट। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी, उसी शाम दोपहर के बाद
मेरे अंकल खुसरो मेरे घर कॉफ़ी पीने के लिए और सिगरेट पीने के लिए आए। ही सैट इन द पार्लर। वो कहाँ बैठे? वो बैठक में जाकर के बैठ गए। वह बैठक में बैठकर क्या करने लगे? सिपिंग एंड स्मोकिंग, कॉफ़ी पीने लगे और धूम्रपान करने लगे। एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और उसको पीते पीते पुराने ग्रामीण अंचल को भी वो याद करने लगे, अपने गांव के जीवन को याद करने लगे। देन एन अदर विजिटर अराइव्ड, तभी एक दूसरा आगंतुक वहाँ आ गया। अ फार्मर, वो एक किसान था। नेम्ड जॉन बायरो, जिसका क्या नाम था? जॉन बायरो नाम था। ठीक है, जॉन बायरो। एन आर्सीनियावासी था, वो आर्सीनियन था। हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, जो अकेलेपन के कारण आर्मेनिया की भाषा बोलना सीख लिया था, अकेले रहता था। ठीक है। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी, मेरी माँ जो अकेले किसान आया था, विजिटर था, उसको कॉफ़ी लाई। एंड टोबैको, और तंबाकू लाई, उसको दिया। ही रोल्ड अ सिगारेट, उसने सिगरेट भी पिया। ठीक है, बायरो ने सिगरेट बनाई और क्या किया? ही रोल्ड अ सिगारेट, कहाँ गया, सॉरी, सिगरेट। एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, पिया, कॉफ़ी पिया और सिगरेट पिया। एंड देन एट लास्ट सीइंग सैडली, और फिर सुस्की भरते हुए वो धीरे से बोला, माई वाइट हार्स व्हिच वाज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, पिछले महीने मेरा एक सफ़ेद घोड़ा खो गया था जो अभी तक नहीं मिल पाया है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए, घोड़ा मेरा कैसे मुझे मिले। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड, मेरे अंकल जो खुसरो थे वो बहुत ही चिड़चिड़े हो गए। इस बात को सुन करके खुसरो नाराज़ हो गए और चिल्लाए, इरिटेटेड होकर के चिल्लाए। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हार्स, अरे घोड़ा खो जाने पर आप क्यों नाराज़ हो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो। आई वॉकड 10 माइल्स टू गेट हियर, उसने कहा कि मैं यहाँ पर 10 माइल्स चल करके आया हूँ उसको ढूंढने के लिए। यू हैव लेग, माई अंकल खुसरो साउटेड, मेरे चाचा खुसरो चिल्ला पड़े, तुम्हें पैर दिए हैं ना, भगवान ने तुम्हारे पास गोड़ है ना, पैर है ना, तो आप चलिए, काहे परेशान हो रहे हैं। माई लेफ्ट लेग पेन मी, मेरा लेफ्ट लेग जो बायां लेग है उसमें दर्द हो रहा है। द फार्मर सेड, किसान ने कहा। पे नो अटेंशन टू इट, मेरे चाचा खुसरो बोले, अरे उस पर ध्यान मत दो, आप उस पर ध्यान क्यों देते हो। माई अंकल खुसरो रोड, मेरे चाचा चिल्ला करके बोले। द हार्स कास्ट मी $60, किसान ने कहा कि हार्स जो था वो $60 का था, $60 का था जिसको मैंने खरीदा था। फार्मर सेड। आई स्पिट ऑन द मनी, मेरे चाचा बोले कि मैं पैसे पे थूकता हूँ। माई अंकल खुसरो सेड, मेरे चाचा खुसरो ने कहा। ही गॉट अप एंड स्टॉल्क आउट ऑफ द हाउस, और ये कहते हुए वह खड़े हुए, लंबे डग भरते हुए बाहर निकल गए, हाउस से बाहर निकल गए। स्लैमिंग, बंद करते हुए, द स्क्रीन डोर, जो फ्रंट डोर था उसको तेजी से उन्होंने बंद किया और क्या कहते हुए, मैं पैसे पे थूकता हूँ, $60 का तुम्हारा घोड़ा रहा हो चाहे 70 का। माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी माँ आई और उन्होंने स्थिति को संभाला, उन्होंने सारी बातें बताई। ही हैज़ अ जेंटिल हार्ट, उन्होंने क्या बताया मेरी माँ ने, कि वह बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। मेरी माँ ने कहा, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन, वह एक साधारण बात है कि उन्हें घर की याद सता रही है, वह इतने लंबे चौड़े व्यक्ति भी हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मैन, द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस, किसान चला गया और मैं तुरंत दौड़ करके मुराद के घर पहुंचा। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री
वह जो आड़ू के पेड़ के नीचे मेरा जो कजिन था मुराद वो बैठा था और क्या कर रहा था, पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन। वह एक छोटे पंछी रॉबिन पंछी को चोट लग गई थी तो उसके पंख की मरम्मत कर रहा था जो उड़ नहीं सकती थी। ठीक है, रॉबिन व्हिच कुड नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकती थी। ही वाज टॉकिंग टू द बर्ड। वो बर्ड से बात कर रहा था, पंछी से बात कर रहा था। कौन, मुराद। और उसके पास गया कौन, अरम। क्यों, अरम के घर पे उसके चाचा खुसरो आए थे और वो किसान भी आया था जिसका घोड़ा इन्होंने चोरी किया था। इन्होंने कहा क्या, वहाँ पहुँच करके बोले, द फार्मर जॉन बायरो आई सेड ही विजिटेड आवर हाउस। जॉन बायरो किसान मेरे घर आया था, मैंने बताया उसको, मैंने बोला। ही वांट्स हिज हार्स, वो अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम्हारे पास ये घोड़ा तो 1 महीने से है। वो बोल रहा था कि 1 महीने चोरी हुआ है। ठीक है, आई वांट टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। मुराद ने कहा, नहीं, अरम ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वचन दो कि जब तक मैं सीख नहीं जाऊंगा घुड़सवारी करना तब तक तुम इसको वापस नहीं करोगे। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद सेड। मेरे कजिन मुराद ने कहा कि भैया तुमको तो अभी छोटे हो, 1 साल लग सकता है घोड़ा कैसे घोड़े पे बैठें ये सीखने में। वी कुड कीप द हार्स अ ईयर, तो हम लोग घोड़े को 1 साल छुपा के रखेंगे। अरम ने कहा, आई सेड। माई कजिन मुराद लीप्ड टू हिज फीट, मेरा जो कजिन मुराद था वो अपने पैरों पे पीछे खिसक गया और क्या कहता है, खड़ा हो गया, उछल कर खड़ा हो गया। क्या कहा, उसने कहा, व्हाट ही रोर्ड, आर यू इनवाइटिंग a member of the गैरोलेनियन फैमिली टू स्टील, तुम ये कह रहे हो कि गैरोलेनियन परिवार के सदस्य में चोरी का निमंत्रण दे रहे हो कि चोरी का इल्ज़ाम लगे, जो परिवार ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है। द हार्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, घोड़े को उसके सही मालिक के पास अवश्य जाना चाहिए। व्हेन आई सेड, मैंने कहा। फिर देखते हैं, इन 6 मंथ एट द लेटेस्ट, लगभग 6 महीने तो उसको रखना ही होगा। वह बोला अधिक से अधिक 6 महीने, एट लीस्ट 6 महीने उसको रखना होगा। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, उसने उस पंछी जिसकी मरम्मत कर रहा था उसको हवा में उड़ा दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, बर्ड ने कोशिश की, ठीक है, उड़ने की। ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, लगभग 2 बार गिर गई। बट एट लीस्ट फ्लू अवे, और अंत में उड़ गया। और ऊपर फिर सीधे उड़ गया। एट लीस्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कजिन मुराद एंड आई टुक द हार्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डिजर्टेड बेनियार्ड वेयर वी वर हाइडिंग इट। हम प्रातः 2 सप्ताह तक, कहता है, कि मुराद और मैं घोड़े को वीरान खत्ती से बाहर निकालते और सवारी करते रहे। 2 weeks तक हम उसको बिनियार्ड में, डिजर्टेड बिनियार्ड में हम उस पर राइडिंग करते रहे। वेयर वी वर हाइडिंग, जहाँ हम उसको छुपाते थे। इट एंड रोड इट, और हर प्रातः जब मेरी अकेले सवारी की बारी होती थी तो अंगूर की बेलों पर उछल कर कूद करता था तथा मुझे गिराकर भाग जाता था। अपनी स्थिति बता रहा है। व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरा सवारी करने की बारी आती थी। राइड एलोन, उस पर अकेले। लिव्ड ओवर ग्रैप विंड्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रैन अवे, वो मुझे गिरा करके फिर रैन अवे हो जाता था, वाइंड्स पे गिरा करके। Nevertheless, I hoped it time to learn to ride the way my cousin मुराद rode. लगभग फिर भी मैं आशा करता हूँ कि
कभी तो कभी मैं भी मुराद की भांति सवारी करना सीख लूँगा, जैसा कि मुराद कर रहा है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ऑन द वे टू द, एक दिन एक सुबह जब हम फतवजियों के वीरान अंगूर के बगीचे की तरफ गए। फतवजियंस डिजर्टेड विनयार्ड्स, वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बैरो। जब जा रहे थे तो हमारी भेंट किसान जॉन बैरो से हो गई। बी मैट द फार्मर जॉन बैरो से हम लोग मिले। जॉन बैरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, वह अब रास्ते में आ रहा था, टाउन की तरफ आ रहा था, रास्ते में था। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कजिन मुराद सेड, मेरे कजिन मुराद ने कहा कि मुझे बात करने दो। आई हैव अ वे विथ फार्मर, मैं फार्मर से अच्छी बात कर लेता हूँ, मेरे समझ में भी खूब आता है, ठीक है, मैं डील कर लूँगा। गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, माई कजिन मुराद सेड, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, अरे भैया जॉन बैरो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सेड टू द फार्मर स्टडीड द हार्स ईगरली, जो फार्मर है वो घोड़े को बड़े इच्छा से उसको स्टडीड करता रहा, निहारता रहा, देखता रहा, पड़ताल करता रहा, और क्या बोला, गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे मित्रों के बच्चों, गुड मॉर्निंग। ही सेड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हार्स, उसने पूछा कि तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है जिस पर तुम चल रहे हो। मुराद ने कहा इसका नाम है माई हार्ट। माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन भाषा में उसने बोला कि इसका नाम है माई हार्ट, अ लवली नेम। जॉन बैरो सेड, जॉन बैरो ने कहा बड़ा अच्छा नाम है। फॉर अ लवली हार्स, बहुत सुंदर है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हार्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो, ये उसी तरह से एकदम से घोड़ा है, मैं कसम खा के कहता हूँ, जैसा मेरा घोड़ा कुछ सप्ताह पहले गायब हुआ उसी तरह से है। मे आई टुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह को देख सकता हूँ? मुराद ने कहा ऑफ कोर्स। मुराद सेड, द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हार्स, फार्मर ने घोड़े के मुंह को खोल करके उसके जबड़े को देखा। टूथ फॉर टूथ, दांत को गिना पहचान करने के लिए। ही सेड, इट आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हार्स, मैं कसम खा लूँ, मुझे पक्का विश्वास है ये मेरा घोड़ा है। इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, यदि मैं आपके पेरेंट्स को नहीं जानता हूँ तो ये फिर मेरा घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर हॉनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे परिवार की जो ख्याति है ईमानदारी की वो भी अच्छी है, तो तुम चोरी नहीं किए होगे। एट द हार्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हार्स, हो सकता है ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा भाई रहा हो, इसलिए ऐसा है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, एक संदेहात्मक आदमी मुश्किल से आँखों में विश्वास जगाया जबकि उसके मन में, दिल में विश्वास नहीं बना। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, उस किसान ने कहा आपका दिन मंगलमय हो मेरे नौजवान साथियों। गुड डे जॉन बैरो, माई कजिन मुराद सेड। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हार्स टू जॉन बैरोस विनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। लेखक कहता है कि अगली सुबह हम लोग घोड़े को जॉन बैरो के अहाते में या उसके खेत में, बगीचे में हम उसको बांध के आ गए जहाँ पर वो उसको बांधता था। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, कुत्तों ने मेरा पीछा किया, बिना भूखे ही मेरा पीछा किया। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कजिन, जो कुत्ते थे वो फुसफुसाए, थोड़ा सा आवाज़ किया। आई विस्पर्ड टू माई कजिन मुराद, मैंने अपने कजिन मुराद से कहा। आई थाट दे वुड बार्क, मैं सोच रहा हूँ कि कुत्ते भौंकेंगे, हम लोग घोड़ा बांधने गए हैं। दे वुड एट समबडी एल्स, अगर वो किसी और को देखते तो पक्का पक्का भौंकते, मेरे भाई ने कहा।
आई हैव अ वे विद द डॉग्स। लेकिन मेरे भाई ने कहा कि मैं कुत्तों को भी कंट्रोल करना जानता हूँ, इसलिए वो नहीं भूखे। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म राउंड द हॉर्स। मेरे कजिन मुराद ने गर्दन घोड़े की गर्दन के चारों तरफ हाथ फेरे। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हार्स नोज, और अपनी नाक उसके नाक में रख दी। पैटेड इट, और उसको थपथपाया। एंड देन बी बेंट अवे, और फिर हम वहाँ से चले आए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो टू कम टू आवर हाउस। उसी दोपहर जॉन बायरो मेरे घर आया। इन हिज सरे and showed my mother the horse that had been stolen and returned। और उस घोड़े को भी दिखाया जो चोरी हो गया था और फिर वापस आ गया था, उस घोड़े को उसने दिखाया। ठीक है। आई डू टू नो व्हाट टू डू थिंक। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। व्हाट टू थिंक, मैं क्या सोचता हूँ। ही सेड, उसने कहा। द हॉर्स इज स्ट्रांगर देन ईवर। घोड़ा तो पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है, बेटर हो गया है, टेम्पर्ड टू हो गया है, बड़ा ही शांत हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वाज इन द पार्लर। मेरे अंकल खुसरो जो पार्लर में बैठे थे, उन्होंने क्या कहा। बिकॉज इरिटेटेड एंड साउटेड, उन्होंने इरिटेटेड हुए और साउटेड हुए। क्वाइट मैन, क्वाइट बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। योर हार्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट। मेरे मित्र चाचा खुसरो ने कहा, अरे ठीक है, तुम्हारा घोड़ा लौट आया ना, अब इस पर ध्यान मत दो। थैंक्स स्टूडेंट, ये आपका लेसन समाप्त हुआ सप्लीमेंट्री से। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो फिर मैं कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। कोई कमी हो, कोई चीज़ आपको ना समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सुधार किया जाएगा। ये चैनल आपका है, आपका अपना चैनल है, आप इसको प्रमोट करें। थैंक यू।